आखिर किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद आते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां भगवत गीता का पाठ कर रही थी और आप ही की ही पूजा कर रही थी। लेकिन आज मैंने बहुत ही विचित्र घटना को देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पति के आंखों में धूल झोंककर अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थी। यह देख मेरे मन में यह सवाल आया और हे प्रभु, मैं यही प्रश्न के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया कर मेरे प्रश्नों के आशंकाओं को दूर करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी, आप अपनी शंकाओं को निसंकोच होकर कहें, मैं अवश्य ही उनका निवारण करूंगा। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है। तब श्री विष्णु कहते हैं, देवर्षि, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साध्वी स्त्री थी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित और धर्मपरायण थी। उसने अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया और उसके आचरण को लेकर पूरे समाज में उसकी प्रशंसा होती थी। सत्यवती का पति, जो एक वनवासी था, एक दिन शिकार पर गया और लौटकर नहीं आया। सत्यवती ने उसके लौटने का कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं लौटा। समाज में चर्चा होने लगी कि उसका पति शायद किसी जंगली जानवर का शिकार हो चुका है। सत्यवती को इस बात का दुख हुआ, लेकिन उसने अपने पति के प्रति निष्ठा को नहीं छोड़ा। एक दिन एक ऋषि उसके घर आए, जिन्हें सत्यवती ने अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ भोजन कराया और उनकी सेवा की। ऋषि उसकी सेवा और निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद देना चाहा, लेकिन सत्यवती ने केवल एक ही वरदान मांगा कि उसका पति जल्द से जल्द वापस लौट आए। ऋषि ने उसे वचन दिया, लेकिन कुछ समय बाद सत्यवती को यह ज्ञात हुआ कि उसका पति अब इस संसार में नहीं रहा। इस बात से सत्यवती अत्यंत दुखी हुई और उसने अपने जीवन का परित्याग करने का निश्चय किया। लेकिन जब वह अपने पति की चिता पर बैठने जा रही थी, तब अचानक एक अन्य ऋषि वहां आए, जो अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह ऐसा कदम न उठाए, क्योंकि उसका भविष्य कलयुग में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सत्यवती इस बात को समझ नहीं सकी, लेकिन ऋषि ने उसे यह बताते हुए कहा कि कलयुग में उसके श्राप का प्रभाव समस्त स्त्री जाति पर पड़ेगा। ऋषि ने सत्यवती से कहा, तुम्हारा यह दुख, तुम्हारी यह निष्ठा और तुम्हारा यह समर्पण कलयुग में स्त्रियों के चरित्र को प्रभावित करेगा। तुम्हें जो दर्द सहना पड़ा है, उसका परिणाम यह होगा कि कलयुग में स्त्रियां अपने पतियों के प्रति उतनी निष्ठावान नहीं रहेगी जितनी तुम थी। वे अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होकर दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाएगी। यह तुम्हारा शाप होगा, जो कलयुग की स्त्रियां पर प्रभाव डालेगा। सत्यवती यह सुनकर अचंभित हुई। उसने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैंने तो सदा धर्म का पालन किया है और अपने पति के प्रति निष्ठावान रही हूँ, फिर मेरी यह निष्ठा स्त्रियों के चरित्र पर क्यों प्रभाव डालेगी। इस पर ऋषि ने कहा, तुम्हारा शाप केवल तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, बल्कि यह कलयुग की उस प्रवृत्ति का हिस्सा है जो पहले से ही निश्चित है।
कलयुग में अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा और लोग अपनी इच्छाओं और लालचों के कारण नैतिकता की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे। तुम्हारा साप इसी अधर्म की दिशा में एक छोटा सा कदम है। ऋषि के साप का प्रभाव धीरे धीरे कलयुग में बढ़ने लगा। जब कलयुग का आरंभ हुआ तो समाज में धर्म और सत्य की परिभाषाएं बदलने लगी। स्त्रियों में भी यह बदलाव देखा गया। पहले जो स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान और समर्पित रहती थी, वे अब धीरे धीरे अपने आचरण में बदलाव करने लगी। सांप का प्रभाव इतना भयावह हो गया था कि स्त्रियों में वासना, मोह और आकर्षण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। वे अपने पतियों के प्रति निष्ठा छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी। यह प्रवृत्ति कलयुग के प्रमुख लक्षणों में से एक बन गई। न केवल स्त्रियां बल्कि पुरुष भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए और समाज में नैतिकता का पतन होने लगा। इस शाप के कारण कलयुग की स्त्रियां के आचरण में जो बदलाव आया, वह समाज के विभिन्न वर्गों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। कई बार इस स्वाभाविक रूप से दोषी ठहराई जाती है, लेकिन कथा के अनुसार यह एक परिवर्तन है। यह एक परिवर्तन किसी एक व्यक्ति या समाज की इच्छा से नहीं, बल्कि एक शाप के परिणाम स्वरूप हुआ था। सत्यवती के श्राप ने कलयुग में स्त्रियों के चरित्र को इस प्रकार प्रभावित किया कि वे अब अपने पतियों के प्रति उतनी वफादार नहीं रह सकी जितनी वे पहले युगों में थी। सत्यवती की कथा के अलावा कई अन्य पौराणिक कथाओं में भी सांप और स्त्रियों का पतन का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के राजा पुरुरवा और उर्वशी की कथा में भी एक प्रकार से सांप का प्रभाव देखा जा सकता है। उर्वशी जो एक अप्सरा थी, राजा पुरुरवा से प्रेम करती है, लेकिन उनके प्रेम के बीच एक श्राप ने बाधा डाल दी और उनके संबंध टूट गए। इसी तरह की कहानियों में श्राप का उल्लेख होता है जो स्त्री पुरुष संबंधों को प्रभावित करता है। पौराणिक कथाओं में सांप और कर्म का गहरा संबंध है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है, उसी प्रकार श्राप भी किसी व्यक्ति या समाज पर उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप लगते हैं। कलयुग में स्त्री का नैतिक पतन और दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने की प्रवृत्ति भी इस कर्म फल के सिद्धांत का एक हिस्सा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कलयुग में नैतिकता और धर्म का पतन शाप और कर्म फल का परिणाम है। स्त्रियां का दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाना केवल व्यक्तिगत इच्छाओं का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरे शाप का फल है जो समाज और युग के बदलाव के साथ आया है। आशा करती हूँ मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।